एसआईपी सही है, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है, बट किस स्कीम में? क्योंकि 1500 से ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है चूज करने के लिए। तो आपके लिए इन 1500 में से किस स्कीम में एसआईपी सही है, ये आप कैसे चूज करोगे? हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अपने लिए आप एसआईपी किस स्कीम में सही है, कैसे चूज कर सकते हो। प्लीज इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस आउट ना करते। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्टेप 1, कैटेगरी। ओके, सो हम अज्यूमिंग कि आपको जो रिटर्न्स चाहिए वो बैंक एफडी से ज्यादा चाहिए, तभी आप शायद म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में, और इसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं। तो आइए उन कैटेगरीज पे नजर डाल लेते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप एंड सो ऑन, आप टेबल में देख पा रहे होंगे। स्टेप 2, इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में चूज करना चाह रहे हैं कि किस में इन्वेस्ट करूं, तो आपका जो सिलेक्शन होगा आपकी आइडियल कैटेगरी का, वो डिपेंड करेगा दो चीजों पे। पहला कि आप कितनी देर मार्केट में रुक सकते हो, एंड दूसरा, इतनी देर रुकने पे आपको कितने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलने की संभावना है। तो चलिए आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको कुछ कैटेगरीज और उनके एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बताती हूँ। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, लार्ज कैप का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है 7 साल का। 12% के रिटर्न्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे ऑन एन एवरेज, बशर्ते कि आप 7 साल इसमें इन्वेस्टेड रहे। ध्यान रखिए, आप कभी भी एसआईपी रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा आप एसआईपी रोक भी सकते हैं, उसमें पैसा पड़े रहने भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर ये 12% के रिटर्न्स चाहिए, तो आपको 7 साल तक इन्वेस्टेड रहना ही रहना होगा। हो सकता है आपको 12% से ज्यादा भी रिटर्न्स मिल जाए, बट ऑन एन एवरेज टू गेट 12% के रिटर्न्स यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर 7 years एटलीस्ट। तो कैटेगरी सिलेक्शन के टाइम इन्वेस्टमेंट डिसीजन तभी लीजिएगा जब आपको अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस हो कि मैं इतने साल रुक सकता हूं। अब बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है 8 साल का। इसमें आइडियली आपको 14% तक के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। अगेन, ये रिटर्न्स आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आप 8 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं एटलीस्ट। हो सकता है ज्यादा भी देखने को मिल जाए। देन बात करते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट होराइजन है आइडियल 10 साल का, और इसमें आपको ऑन एन एवरेज जो रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे दैट वुड बी ऑफ 16% एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप टेबल में सभी कैटेगरीज के आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन और एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देख पा रहे होंगे। स्टेप 3, चूजिंग अ कैटेगरी। इनमें से जिस भी कॉम्बिनेशन पे आपका दिल रुक जाए, यानी आप सहमत हो जाएं कि इतने साल इन्वेस्टेड रह सकता हूं, इतने रिटर्न्स मिलेंगे, चलेगा, तो आप उस कॉम्बिनेशन में, उस कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक और बात ध्यान देने वाली ये भी है कि ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होराइजन वाली कैटेगरी के पीछे मत भागिएगा। फॉर एग्जाम्पल, रुक मैं 8 साल सकता हूँ, जाना चाहिए मिड कैप में, बट स्मॉल कैप के रिटर्न 16% है, मिड कैप के रिटर्न 14% है, स्मॉल कैप के रिटर्न ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो स्मॉल कैप के पीछे भागने लगे। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप में जो 16% रिटर्न है वो आपको तभी मिलेंगे जब आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, जितनी देर आप मार्केट में रुक सकते हैं, वो 8 साल का है, तो किसी ऐसी कैटेगरी में इन्वेस्ट करिए जिसका आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन 8 साल का ही हो। क्योंकि अगर आप ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे और आइडियली जितना उस कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट होराइजन है उतना इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, तो आपको वो रिटर्न्स भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। एक और बात ध्यान रखिए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है, लेट्स से 7 साल है, आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए, तो आप 12% के रिटर्न के लिए भी रेडी रहिए। क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम होगा तो कंपैरेटिवली आपको रिटर्न्स भी कम देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही आपका किसी कॉम्बिनेशन पे दिल आ जाए कि हाँ 7 साल रुक सकता हूँ, 12% के रिटर्न्स है, सही है, ये मेरे को सही लग रहा है, तो आप बेझिझक होके आंख बंद करके उस कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपकी कैटेगरी फाइनल हो गई कि 15 कैटेगरी थी, उनमें से एक ये अच्छी लग रही है, इसमें पैसा लगाना चाहता हूँ। अब क्या बचता है? अब बचता है किस स्कीम में पैसा लगाऊं। हमारी रिसर्च टीम लगातार
लगातार डेटा पे काम कर रही है ताकि आई कैन टेल यू द बेस्ट स्कीम्स इन ईच कैटेगरी फॉर द ईयर 2025। बस मेरे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अभी पिछले क्वार्टर का डेटा आया ही नहीं है। तो ये जो यूट्यूबर्स है बाकी सारे, ये बेस्ट स्कीम फॉर 2025, बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर 2025 बता कैसे रहे हैं? बट स्टिल स्टे ट्यून्ड विद अस, जल्दी एक वीडियो आने वाली है जिसमें आपको बेस्ट स्कीम बताऊंगी हर कैटेगरी का साल 2025 के लिए। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इफ यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज व्हाटसोएवर, बेझिझक होके ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड we'll be happy to assist you। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।